आज बाजार में एक अनजान स्त्री ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, अजी सुनते हो, सब्जी कौन सी लूं? जब मैंने चेहरे से मास्क हटाया तो वो शर्मा कर बोली, अय्या हमारे ये किधर गए। एक सत्संग के दौरान संत प्रवचन करते हुए, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी होगी। इतने में एक बुढ़िया उठकर जाने लगी। संत, कहाँ जा रही हो ऐसे उठकर? बुढ़िया, जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी हैं तो सत्संग सुनकर क्या फ़ायदा। किसी काम से एक ऑफिस में जाने का मौका पड़ा। वहाँ सबसे पहले सामना हुआ सिक्योरिटी गार्ड से। उसकी नेम प्लेट पे लिखा था बहादुर सिंह। मैंने कहा, बहुत खूब। आगे देखा, रिसेप्शन पर बैठी मिस मुस्कान सेवानी। बोली, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं बोला, एक डाक देना है। किसे दूँ? वो बोली, तीसरी खिड़की में बैठे हैं आयाराम तिवारी, उनको दे दीजिए। मैंने कहा, आवक में बैठे हैं आयाराम तो जावक में गया प्रसाद जी ही होंगे। मुस्कान बोली, सही पकड़े हैं, खिड़की नंबर 4 में जावक शाखा बैठे हैं गया प्रसाद पांडे। तभी मेरी नज़र पड़ी बॉक्स के चेंबर पर। वहाँ तख्ती लटक रही थी हुकुम सिंह। वहीं बाजू में थे मैनेजर इंतजाम अली। मैंने सोचा, बहादुर से लेकर इंतजाम अली तक सब अपने नाम के हिसाब से पोस्टेड हैं, चलो बाकी का भी पता करते हैं। प्यून से पूछा उसका नाम तो वो बोला, सेवक राम। मैंने कहा, भाई पानी पिला दो। वो बोला, मिस स्वाति जलगांवकर से बोलिए। स्वाति जी, पानी ठंडा नहीं है। वो बोली, कूलर ख़राब हो गया है, उसको हमारे इलेक्ट्रीशियन प्रकाश बिजलानी सुधार रहे हैं। पानी पीकर आगे बढ़ा तो कैशियर मिले लक्ष्मी चंद। अकाउंटेंट थे मिस्टर रोकड़े। उनसे पूछा, ऑडिटर कौन है? वो बोले, वो बैठे हैं मिस्टर जांचपुरे। स्थापना के बाबूजी थे मिस्टर थापक। वही स्टोर के प्रभारी भंडारी जी। आखिर में माली फूलचंद पिपलदे से पूछा, तुम्हारे ऑफिस का प्रवक्ता कौन है? वो बोला, मिस्टर विवेक वाणी, पर आज छुट्टी पर हैं। अभी अभी करीब 1 घंटे पहले पति को बैंक अकाउंट में 1500 रुपये जमा होने का मैसेज आया। ये 1500 रुपये कहाँ से व क्यों आए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। बैंक में पेंशन जमा होने का मैसेज सुबह ही मिला था, फिर ये 1500 रुपये कहाँ से आए? कहीं ये कोई सरकारी सहायता तो नहीं? पत्नी को मैसेज दिखाते हुए पति बोला, सुनो, ये 1500 रुपये कहाँ से जमा हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पत्नी बोली, मैंने ही ट्रांसफ़र किए हैं। ये तुम्हारी अप्रैल माह की घर के काम की सैलरी है। नागों का हिसाब नहीं किया है, इस माह में कोई नागा मत करना, नहीं तो पैसे काट लूँगी। पति, सिर्फ 1500 रुपये? काम वाली को 3000 रुपये देती हो। पत्नी, काम वाली को खाना पीना नहीं देती, केवल पगार देती हूँ, समझे? तुम्हारा 2 टाइम का खाना और चाय नाश्ते का काट लिया है। हाल ही में एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे में ये निष्कर्ष निकला है कि बीबी के साथ ज़्यादा देर तक बात करने से व्यक्ति के टेंशन कम होते हैं, हार्ट अटैक के चांस 80% कम हो जाते हैं, मन 90% रिलैक्स रहता है और तनाव 95% तक कम हो जाता है। एक सज्जन ने संस्था को चिट्ठी लिखकर पूछा, बीबी किसकी? इसके बारे में संस्था की ओर से कहा गया है कि किसी की भी हो, बस अपनी नहीं होनी चाहिए। एक लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने पूछा, कितने छात्र भूत में यकीन करते हैं? करीब 50 छात्रों के हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, ये बताओ कि कितने छात्रों ने भूत को देखा है? लगभग 20 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, अच्छा ये बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? लगभग 5 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, शाबाश, अच्छा अब ये बताओ कि कितने लोगों ने भूत को चूमा है? केवल एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ और उसका नाम मिश्रा था। प्रोफेसर, मैंने आज तक खुद नहीं सुना कि किसी ने ऐसा किया हो। मिश्रा, इधर मेरे पास आ जाओ। मिश्रा उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर, तो तुम कह रहे हो कि तुमने भूत को चूमा है, ज़रा पूरी डिटेल से बताओ। मिश्रा, भूत? सॉरी सर, पीछे बैठा था, कुछ अलग ही सुनाई दिया।
एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच बोला, रजिस्टर का हिसाब सही है, क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। एक आदमी ने अपनी अंतिम सांस गिन रही पत्नी से पूछा, सच सच बताना, अपने बड़े वाले 4 लड़के तो अच्छे खासे मुस्टंडे हैं, 5वां मरियल सा, ये किसका है? पत्नी बोली, मरते वक्त आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये 5वां ही आपका है। पति 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर पति अपने एब्स देखते हुए अपनी सीधी साधी पत्नी से बोला, देखे मेरे एब्स। पत्नी ने उत्तर दिया, जब से शादी हुई है तुम में ऐब ही ऐब देखे हैं मैंने, ऐबों के अलावा तुम में है ही क्या। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब वो ऐब तुम्हें खुद भी दिखने लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।